नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों का तय होगा मानदेय। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों का मानदेय निर्धारित करने और युक्तिकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों के कुल व्यय की 33% राशि स्थानीय कलाकारों को देने का प्रावधान किया जाएगा। आगामी वित्त वर्ष से सभी जिलों में जिला स्तरीय उत्सव आयोजित किए जाएंगे। मेलों और उत्सवों में कम से कम एक संध्या स्थानीय कलाकारों के लिए आरक्षित की जाएगी। कुल्लू अग्निकांड में 18 प्रभावितों को बड़ी राहत। सीएम सुक्खू ने मकान बनाने के लिए 7-7 लाख रुपए देने की घोषणा। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मकान बनाने के लिए जिला कुल्लू के तांदी गांव में आपदा की तर्ज पर 18 प्रभावितों को 7-7 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा आंशिक रूप से मकान जलने पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जबकि पड़ोसी या होम स्टे में रहने वाले लोगों को 5,000 रुपये प्रतिमाह की दर से 6 माह तक किराया देने और पुनः घर न बनने की स्थिति में आगामी 6 माह के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह किराया दिया जाएगा। बंद स्कूलों के खाली बिल्डिंग्स भरेंगे सरकार का खजाना। पंचायतों व विभागों को सौंपे जाएंगे। क्यों लिया गया यह फैसला? हिमाचल सरकार ने शून्य व कम विद्यार्थी संख्या वाले 1094 स्कूलों को बंद किया। अब इन स्कूलों के खाली भवन पंचायतों व अन्य विभागों का आसरा बनने लगे। इससे जो सरकारी कार्यालय निजी भवनों में चल रहे हैं उनका किराया बचेगा और राजस्व की बचत होगी। शिक्षा विभाग के अनुसार जो 1094 स्कूल बंद किए उनमें 47 के पास अपने भवन नहीं थे। इसके अतिरिक्त 742 स्कूल भवन अभी विभाग के पास है। शिमला से आगे वाहन लेकर न जाए पर्यटक। बर्फबारी के कारण सड़कों पर फिसलन, पुलिस ने की जारी एडवाइजरी। जिला शिमला के कुफरी क्षेत्र में हिमपात के बाद सड़क पर फिसलन बढ़ गई है। शिमला पुलिस ने प्रमुख पर्यटन स्थलों कुफरी, नारकंडा और फागू जाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। पर्यटकों को सलाह दी है कि मौसम साफ होने तक एहतियात बरतें। पर्यटक कुफरी, नारकंडा और फागू जाना चाहते हैं तो शिमला में गाड़ियां खड़ी कर टैक्सी में आगे जाएं। सुबह 8 बजे से पहले और रात 8 बजे के बाद वाहन न चलाएं। इस दौरान आपात स्थिति हो तो ही होटल से बाहर निकलें। अविनाश जम्वाल ने 8वीं आरलाइट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। हिमाचल प्रदेश के बॉक्सिंग स्टार अविनाश जम्वाल ने बरेली, उत्तर प्रदेश में 7 से 23 जनवरी 2025 तक आयोजित 8वीं आरलाइट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। जम्वाल ने 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन किया। पहले दौर में जम्वाल ने SSCB के गत चैंपियन वंश को हराया। इसके बाद सेमीफाइनल में कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट और ओलंपियन शिवा थापा को मात दी। पहाड़ों की सैर, कालका शिमला ट्रैक पर दौड़ेगी नई ट्रेन। रेल मंत्री ने एक्स पर दी जानकारी। पैनोरेमिक कोच में ये सब। अगर आप हरियाणा से शिमला जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि अब आप पंचकूला के कालका से शिमला पैनोरेमिक कोच के जरिए खूबसूरत वादियों को निहारते हुए जा सकेंगे। दरअसल जल्द कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर पैनोरेमिक कोच वाली ट्रेन चलेगी। 35% अभ्यर्थी पास कर पाए टेट। 31,896 ने दिया था पेपर। 11,026 को मिली सफलता। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नवंबर में आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया। यह परिणाम 35% रहा है। वह नवंबर में हुई इस परीक्षा के दौरान 31,896 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, जिनमें से 11,026 ही पास हुए हैं। इस दौरान शास्त्रीय विषय में सबसे अधिक 66.67 और पंजाबी विषय में सबसे कम 4.92% परिणाम रहा है। जानकारी के अनुसार बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नवंबर 2024 में जेबीटी शास्त्री, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स, लैंग्वेज टीचर, पंजाबी और उर्दू विषय के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया था। इस दौरान शिक्षा बोर्ड ने 35,031 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए थे, जिनमें से 31,896 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। 3135 अभ्यर्थी गैरहाजिर थे। बोर्ड की ओर से घोषित किए गए परिणाम के दौरान 3135 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया, जबकि 20,817 अभ्यर्थियों का परिणाम फेल रहा है। इसके अलावा शिक्षा बोर्ड ने 6 अभ्यर्थियों का परिणाम RLE घोषित किया है। नेता प्रतिपक्ष बोले खनन माफिया को कौन दे रहा संरक्षण की मंत्री भी आ रहे हैं बेबस नजर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार में खनन माफिया इस कदर बेलगाम हो गए हैं कि उनके सामने प्रशासन और मंत्री भी बेबस नजर आ रहे हैं। वह सरकार की नाकामी के कारण ही अवैध खनन से पीड़ित लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बता दें कि खनन माफियाओं के इस तांडव से यह स्पष्ट है कि सरकार का जोर खनन माफियाओं पर चल नहीं रहा है या सरकार उन्हें खुद संरक्षित कर रहा है।
परियोजना सलाहकार समिति की बैठक में जनजातीय विकास कार्यक्रम योजना में 40 करोड़ 64 लाख रुपए का बजट मंजूर। हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति के विधायक अनुराधा राणा ने सोमवार को अतिरिक्त उपायुक्त काजा के सम्मेलन कक्ष में आयोजित परियोजना सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जनजातीय विकास कार्यक्रम योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित 40 करोड़ 64 लाख रुपए का बजट अनुमोदित किया गया। उन्होंने कहा कि स्पीति में विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही विकासात्मक परियोजनाओं व जन कल्याणकारी कार्यों को गति प्रदान कर समय पर पूर्ण किया जाए। इस दौरान लंबित पड़े विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर गहनता से विचार विमर्श किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अभिनेत्री प्रीति जिंटा बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा दिन देखूंगी। जो लॉस एंजल्स के हॉलीवुड हिल्स में रह रही हिमाचल प्रदेश मूल की बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा इन दिनों अमेरिका के इसी क्षेत्र में है। उन्होंने वहां लगी भीषण आग पर चिंता जताई। वह प्रीति के मामा यशवंत छाछटा ने कहा कि उनसे संपर्क कर कुशलक्षेम जाना जा रहा है। वह प्रीति ने अपनी एक पोस्ट भी डाली है। वह प्रीति ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा दिन देखूंगी जब लॉस एंजल्स में हमारे आसपास के इलाकों में आग लग जाएगी। मैं दोस्तों और परिवारों के घरों को या तो खाली कर दिया जाएगा या हाई अलर्ट पर रखा जाएगा। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित महान शास्त्रीय संगीतकार और लोक कलाकार का 92 वर्ष की आयु में निधन। हिमाचल प्रदेश के सांस्कृतिक और संगीत जगत की एक प्रमुख शख्सियत प्रोफेसर नंदलाल गर्ग शिमला में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक महान शास्त्रीय संगीतकार, लोक कलाकार और प्रख्यात लेखक थे। उनके निधन से राज्य और सांस्कृतिक समुदाय में शोक की लहर है। हिमाचली संगीत, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और उसे संरक्षित करने में उनका योगदान अतुलनीय था। कांगड़ा जिले देहरा को छोड़कर सभी उपमंडलों में मकर संक्रांति का अवकाश। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में मकर संक्रांति को लेकर जिलाधीश कांगड़ा ने देहरा को छोड़कर सभी उपमंडलों में लोकल अवकाश घोषित किया। इस संबंध में सोमवार को डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बचे 2 मैच जीतने के लिए अभ्यास में जुटे हिमाचल के खिलाड़ी। जो रणजी ट्रॉफी में अपने पूल में नंबर 2 पर काबिज हिमाचल ने शेष बचे 2 मैचों में जीत दर्ज करने के लिए तैयारियां तेज कर दी है। बिलासपुर के लुहणु मैदान में खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं। मैं 10 दिवसीय अभ्यास कैंप के लिए हिमाचल के 29 खिलाड़ी बिलासपुर पहुंचे हैं। रविवार को खिलाड़ियों ने लुहणु में सुबह शाम के सत्र में अभ्यास कर पसीना बहाया। मैं खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए लीग के अंतिम बचे मैच के लिए टीम चुनी जाएगी। वह रणजी के सीजन 2024-25 में हिमाचल ने अपने अब तक खेले 5 लीग मैचों में 3 में जीत दर्ज की है और टीम अपने पूल में नंबर 2 पर है। अब 23 से 26 जनवरी को हैदराबाद और 30 जनवरी से 2 फरवरी को गुजरात के साथ मैच होगा। कबड्डी में खेलो इंडिया बिलासपुर की टीम बनी विजेता। T10 टेनिस क्रिकेट में हिमाचल ने जीता गोल्ड। जो छत्रपति शिवाजी महाराज अध्ययन मंडल जोगिंदर नगर की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में वरिष्ठ वर्ग में खेलो इंडिया बिलासपुर ने 43 अंक हासिल कर खिताब अपने नाम किया, जबकि 1.7 बीड़ की टीम 35 अंक लेकर द्वितीय रही। मैं इसके अलावा कनिष्ठ वर्ग में जयदेव पासाकोट बरोड टीम ने 26 अंक हासिल कर विजेता का खिताब जीता, जबकि बाल स्कूल जोगिंदर नगर की टीम 21 अंक हासिल कर दूसरे स्थान पर रही। मैं दोनों फाइनल मुकाबले रोचक रहे। मैं समापन समारोह में रोटरी क्लब के अध्यक्ष अमर सिंह जसवाल, अजय ठाकुर, भागचंद और सुशील पठानिया ने विजेता और उप विजेता टीमों को नगद राशि और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मैं रोटेरियन अजय ठाकुर ने कहा कि युवा पीढ़ी को शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रखने के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं जरूरी है। मैं आयोजकों की ओर से विजेता टीम खेलो इंडिया बिलासपुर को 7100 रुपये और उप विजेता को 4100 रुपये दिए गए। मैं कन्या वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता में आदर्श कन्या स्कूल जोगिंदर नगर की टीम को 1200 रुपये की नगद राशि भेंट की। हिमाचल के बौद्ध मठों में पढ़ाया जाएगा भोटी भाषा में विज्ञान का पाठ्यक्रम। हिमाचल के बौद्ध मठों में अब बौद्ध भिक्षु आधुनिक शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे। राष्ट्रीय मुक्ति विद्यालय शिक्षा संस्थान के साथ किए गए समझौते के बाद प्रदेश के 6 बौद्ध मठों में अब भोटी भाषा में विज्ञान और अन्य आधुनिक विषयों का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। यह कदम 1 से 12वीं कक्षा तक के शिक्षा पाठ्यक्रम को मान्यता देगा, जिससे भिक्षुओं को शिक्षा का प्रमाण पत्र मिलेगा। मैं नालंदा बौद्ध धर्म की हिमालयी क्षेत्र में प्रासंगिकता, 21वीं सदी में उभरते रुझान, विकास और मठ शिक्षा पाठ्यक्रम की NIOS शिक्षा बोर्ड से मान्यता विषय पर शिमला में सेमिनार हुआ। मैं कार्यक्रम का आयोजन इंडियन हिमालयन काउंसिल ऑफ नालंदा बौद्ध ट्रेडिशन और किन्नौर लाहौल स्पीति बौद्ध सेवा संघ शिमला ने संयुक्त रूप से किया है।
तनख्वाह रोकी तो सूचना आयोग पहुंच गया, शिक्षक जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के राज्य सूचना आयोग ने एक मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने स्कूल को आदेश दिए हैं कि वह आरटीआई आवेदन के कुछ बिंदुओं पर 1 सप्ताह के भीतर जानकारी दें। एक शिक्षक का वेतन रोका गया तो उसने पहले संबंधित अधिकारी से इसकी जानकारी मांगी। मैं फिर उपनिदेशक के पास अपील की और यहां भी सूचना नहीं मिली तो वह आयोग पहुंच गया। मैं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आर.डी. धीमान ने इस मामले की सुनवाई की। आयोग ने कहा कि शिक्षक को स्कूल के पास मौजूद रिकॉर्ड तक पहुंचने की अनुमति दी जाए जो उसके अनुरोधों के लिए प्रासंगिक है। वहीं प्रतिवादी ने आयोग की स्पष्ट किया कि आरटीआई अधिनियम का उपयोग स्कूल प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए नहीं किया जा सकता और वेतन या रोजगार से संबंधित शिकायतों को उचित चैनलों के माध्यम से संबोधित करना चाहिए। केंद्र से 3 साल बाद मिला प्रदेश सरकार को पैसा, ऊपर से थोप दी कड़ी शर्तें। जब केंद्र ने 3 साल बाद हिमाचल का पैसा जारी किया, वह ऊपर से कड़ी शर्तें थोप दी। हिमाचल प्रदेश के लिए वस्तु एवं सेवा कर का साल 2022 का लंबित 50,93,000 रुपये का बजट अब जाकर हिमाचल सरकार को मिला है। वह महालेखाकार कार्यालय की ओर से प्रमाणित आंकड़ों को पेश कर इस लंबित राशि के केंद्र में अटके होने की बात उजागर होने के बाद ही यह बजट राज्य सरकार को मिला है। यह बजट वित्त वर्ष अप्रैल से जून 2022 के बीच लंबित रहा है। यह बजट नॉन प्लान ग्रांट के रूप में जारी किया गया। इस संबंध में केंद्र सरकार के अवर सचिव मुथुर मन सिंह ने राज्य सरकार के वित्त सचिव को एक चिट्ठी भेजी है। हिमाचल सरकार की ओर से इस बजट को लेकर केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया था और महालेखाकार कार्यालय की ओर से संबंधित आंकड़ों की गणना की गई थी। जीएसटी की यह प्रतिपूर्ति केंद्रीय करों में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी के अलावा राजस्व घाटों के दावों के बाद की जाती है। कसोल में पंजाब की युवती की हत्या, सबको होटल के मेन गेट पर छोड़कर भाग गए थे आरोपी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पार्वती घाटी के कसोल में पंजाब की युवती की हत्या कर दी गई। वह 2 युवकों के साथ 23 साल की यह युवती होटल में रुकी थी। वह घटना शनिवार देर रात की है। वह एक आरोपी युवक ने हाथ तो दूसरे ने युवती को पैरों से उठा रखा था। वह नाक से झाग निकल रही थी। हालांकि हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। वह होटल वालों ने युवकों से पूछा तो वह घबरा गए और युवती को होटल के मेन गेट पर छोड़कर भाग गए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस के अनुसार शनिवार रात करीब 1:15 बजे होटल के कर्मचारी खाना खा रहे थे। इस बीच उन्होंने देखा कि 2 युवक एक युवती को उठाकर सीढ़ियों से नीचे ला रहे थे। पूछने पर दोनों ने कहा कि युवती बाथरूम में गिर गई है। मैं अस्पताल कहाँ है? युवकों को रुकने के लिए कहा तो सड़क की ओर भाग गए। मैं पीछा किया लेकिन दोनों स्कॉर्पियो में बैठकर भाग निकले। मैं छानबीन में पाया गया कि होटल के कमरा नंबर 904 में आरोपी आकाशदीप सिंह निवासी पट्टी सेलबड़ा भाई बहलो रोड भागता भटिंडा पंजाब अपने दोस्त के साथ 10 जनवरी को सुबह 6:05 से इस कमरे में रुका था। मैं पुलिस युवती को CHC जारी ले गई। मैं जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मैं पुलिस ने घटना के संबंध में होटल स्टाफ से भी पूछताछ की है। वह युवती के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। नो टीवी लगेगा, 9 बजेगा डीजे, मोबाइल भी हो जाएंगे साइलेंट, 42 दिन देव नियम में बंद जाएंगे ग्रामीण। जी नो टीवी लगेगा, 9 बजेगा डीजे, गांव में कोई सीटी तक नहीं बजा सकेगा और मोबाइल फोन साइलेंट मोड में रखे जाएंगे और रील वीडियो चलाना तक बंद हो जाएगा। दरअसल मनाली के कई गाँव में मकर संक्रांति के बाद ग्रामीण कड़े देव नियम में बंधने जा रहे हैं। मैं वहीं सिमसा में देवता कार्तिक स्वामी के मंदिर का कपाट संक्रांति पर बंद हो जाएगा। मैं गौसाल गाँव में कंचन नाग व्यास ऋषि और गौतम ऋषि का मंदिर विधिवत पूजा के बाद बंद हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले 72 मेगावाट के 7 सोलर प्रोजेक्टों का जल्द होगा आवंटन। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार बड़े स्तर पर हरित ऊर्जा के दोहन का प्रयास कर रही है। वह 72 मेगावाट क्षमता की 7 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए टेंडर मांगे गए हैं, जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है। इनका कार्य जल्द संबंधित कंपनियों को आवंटित कर दिया जाएगा। इसके अलावा 325 मेगावाट की 8 परियोजनाओं का सर्वेक्षण एवं जाँच का कार्य जारी है। सोमवार को जारी बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार सरकार राज्य की 200 पंचायतों को हरित पंचायत के रूप में विकसित करने की ओर अग्रसर है। इसमें 200 केवी के ग्राउंड माउंटेड सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। इन संयंत्रों से प्राप्त आय को पंचायत के विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा। और सौर ऊर्जा क्षेत्र में ऊना जिले में 32 मेगावाट की पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना को 15 अप्रैल को जनता को समर्पित किया गया था। अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक 6.5 महीने की अवधि में इस परियोजना के माध्यम से 34.19 मिलियन
मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया, मैं जिसमें 10 करोड़ 16 लाख रुपए की आय हुई है। मैं ऊना जिला के भंजाल में 5 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को 30 नवंबर 2024 को शुरू कर दिया गया, मैं जबकि 10 मेगावाट की अगलोर सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कार्य भी इस माह पूर्ण होना अपेक्षित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश को 2026 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में प्रयासरत है। पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा को विदेश जाने की मिली अनुमति, हाईकोर्ट में लगाई थी गुहार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा को विदेश जाने के लिए 1 महीने की इजाजत दे दी है। मैं चैतन्य शर्मा की ओर से अदालत में याचिका दायर की गई थी, मैं उसमें उन्हें गुहार लगाई थी कि उन्हें मां के इलाज के लिए विदेश जाना है। मैं न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की अदालत ने पूर्व विधायक की याचिका को स्वीकार करते हुए इजाजत दे दी। हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा को एक अन्य मामले में कुछ शर्तों सहित जमानत पर छोड़ा है, जिसमें कहा गया है कि अदालत के आदेशों के बिना वह विदेश से नहीं जा सकते हैं। वर्ष 2025 की चुनौती, इस साल पहले के मुकाबले आधी रह जाएगी आरडीजी, 3257 करोड़ से कैसे मिलेगा हिमाचल के खजाने को सुख। हिमाचल प्रदेश में वैसे तो प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा पढ़ने और सुनने में बहुत सुखकारी लगता है, लेकिन राज्य के खजाने की दशा उतनी अच्छी नहीं है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय निरंतर बढ़ रही है, लेकिन खजाने की स्थिति दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है। हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय 2.25 लाख रुपये से अधिक है, लेकिन राज्य पर इस वित्त वर्ष में मार्च महीने में कर्ज का बोझ 92,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। मैं आखिर छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश का आर्थिक संकट किन कारणों से बढ़ रहा है और केंद्र से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी कि आरडीजी किस फॉर्मूले के कारण कम हो रही है, इस बात की पड़ताल जरूरी है। वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार हर राज्य को सालाना रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जारी करती है। हिमाचल को इस वित्त वर्ष यानी 2025-26 में 3257 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलेगी। वर्ष 2024-25 में ये 6258 करोड़ रुपये थी, यानी पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस वित्त वर्ष में यह ग्रांट आधी से भी कम हो जाएगी। युवाओं के लिए अच्छी खबर, डेवलपमेंट मैनेजर और ग्रेजुएट सेल्स ट्रेनी के पदों पर होगी भर्ती, 16 जनवरी को इंटरव्यू। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी से प्रदेश के युवा परेशान हैं। युवा बेरोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मैं क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला में 16 जनवरी को डेवलपमेंट मैनेजर के पदों के लिए साक्षात्कार निर्धारित किए गए। ऐसे में नौकरी की चाह रखने वाले युवा 16 जनवरी को इंटरव्यू दे सकते हैं। बता दें कि शिमला क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय अधिकारी सीमा गुप्ता ने इस बारे में जानकारी दी। सीमा गुप्ता ने कहा, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में 4 डेवलपमेंट मैनेजर के पद और ग्रेजुएट सेल्स ट्रेनी के 2 पदों पर 16 जनवरी को सुबह 11 बजे क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय यूएस क्लब शिमला में कैंपस साक्षात्कार होंगे। हिमफेड ने खाद के रेट किए कम, बागवानों को होगा फायदा। हिमाचल प्रदेश में हिमफेड द्वारा बागवानों के लिए मुहैया की जाने वाली खादों के दाम कम किए। हिमफेड ने अपना 5 से 10% मार्जिन मनी कम किया, इसी कारण ये दाम कम किए गए। इस गिरावट के परिणाम स्वरूप लगभग खाद के दाम में लगभग 20 से 25 रुपये की कमी आई है, जो कि बागवानों के लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि दाम कम होने से पहले 20 लीटर HMO 2869 का मिल रहा था, अब ये 2525 रुपये में उपलब्ध हो गया। बता दें कि SSP 812, कैल्शियम नाइट्रेट बोरनेट 1575, बोरो मिक्सर 235, किल्टा 535 रुपये में अब किसानों बागवानों को उपलब्ध हो रहा है। बता दें कि इस गिरावट का लाभ बागवानों को भी मिलेगा। मैं खाद की कीमतें कम होने पर बागवानों को अपनी फसलों को उगाने में कम खर्च करना पड़ता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। हिमाचल के डिपों को राशन का आवंटन, जाने फरवरी माह में कितना मिलेगा आटा और चावल। हिमाचल में महंगाई की मार झेल रहे लाखों उपभोक्ताओं को फरवरी माह राहत भरा रहने वाला है। केंद्र से सस्ते राशन का आवंटन हो गया, जिसके आधार पर प्रदेश सरकार ने भी फरवरी महीने में सरकारी डिपों के माध्यम से APL परिवारों को दिए जाने वाले आटे और चावल की मात्रा निर्धारित कर दी है। राहत की खबर यह है कि सरकार ने प्रदेश भर में 4500 से अधिक डिपों के माध्यम से APL परिवारों को अगले महीने दिए जाने वाले आटे और चावल की मात्रा में कोई कटौती नहीं की है। ऐसे में फरवरी महीने में भी APL परिवारों को 14 किलो आटा और 6 किलो चावल कोटा प्रति राशन कार्ड मिलेगा। प्रदेश में अगस्त 2023 से APL परिवारों को डिपो में मिलने वाले आटे और चावल की दी जाने वाली मात्रा में कोई कट नहीं लगेगा। वहीं इससे पहले हिमाचल में हर 2 से 3 महीने में सस्ते राशन के कोटे को घटाया और फिर से बढ़ाया जाता था, लेकिन 17 महीनों से APL परिवारों को दिए जाने वाले आटे और चावल की मात्रा में कोई फेरबदल नहीं हुआ है।
रायसेन में पैराग्लाइडिंग साइट की गई बंद, जानिए प्रशासन ने क्यों लिया यह फैसला। जिला की रायसेन पैराग्लाइडिंग साइट बंद कर दी गई है। वह पर्यटन विभाग ने पैराग्लाइडिंग के दौरान पर्यटक की मौत के बाद यह फैसला लिया है। हादसे में प्रारंभिक जांच के बाद ऑपरेटर की लापरवाही सामने आई है। वह इसके आधार पर विभाग ने रायसेन साइट में अगले आदेश तक पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी है। अब पैराग्लाइडर की भी जाँच की जाएगी। जनवरी के अंतिम सप्ताह में होगा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चयन। जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में होगा। मैं इसके लिए भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। वह प्रदेश अध्यक्ष चयन में देरी का कारण 25 से अधिक मंडलों एवं ऊना जिला अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया पूरा नहीं होना है। मैं शेष बचे मंडलों एवं ऊना जिला अध्यक्ष का चयन 15 से 18 जनवरी के बीच पूरा किए जाने की संभावना है। यानी जब तक मंडलों एवं ऊना जिला अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता तब तक प्रदेश अध्यक्ष चयन प्रक्रिया में विलंब होगा। दिवाली तो फीकी थी ही, अब एचआरटीसी पेंशनर्स की लोहड़ी भी फीकी। एचआरटीसी पेंशनर्स की दिवाली तो फीकी ही थी, लेकिन अब दिवाली के बाद पेंशनर्स की लोहड़ी व मकर संक्रांति का त्यौहार भी फीका रह गया। मैं 13 तारीख के बीत जाने के बाद भी निगम के पेंशनर्स के खाते में अभी तक पेंशन नहीं आई है। मैं इसके चलते निगम के 8500 पेंशनर्स में सरकार व निगम प्रबंधन के खिलाफ भारी रोष है। मैं पेंशनर्स ने सवाल उठाए हैं कि एक और तो निगम प्रबंधन कमाई होने के दावे कर रहा है, वहीं निगम पेंशनर्स को पेंशन तक जारी नहीं की है। वह पेंशनर्स ने कहा कि आज सोमवार को लोहड़ी का त्यौहार है। वह प्रदेश में हर जगह खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन निगम के पेंशनर्स पेंशन के इंतजार में बैठे हैं। वह पेंशनर्स ने कहा कि निगम के जो पेंशनर्स पेंशन पर ही आधारित हैं, वे कैसे त्यौहार मनाएंगे। ऊना में 30 तेंदुए, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कलकत्ता ने किया अध्ययन। जिला ऊना में तेंदुओं की संख्या 30 से अधिक होने का अनुमान लगाया गया। मैं काफी समय से तेंदुओं की मौजूदगी और इनकी गणना को लेकर आखिरकार एक रिपोर्ट सामने आई है। हिमाचल प्रदेश में किन किन स्थानों पर कितने तेंदुए और काले भालू हैं, मैं इसको लेकर एक स्टडी की जा रही थी। यह सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कलकत्ता द्वारा किया जा रहा था। बता दें कि हिमाचल के जिन जिलों में तेंदुए की मौजूदगी है वहाँ आखिरकार कितने तेंदुए हैं, इसका जमीनी स्तर पर अध्ययन चल रहा था। मैं सर्वे में कहा गया है कि ऊना जिले में प्रति 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 2 तेंदुए हैं, यानी जिला ऊना में कुल 1540 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इस दृष्टि से करीब 30 तेंदुए की मौजूदगी है। मैं अध्ययन में कई और भी फैक्टर शामिल किए गए, मैं जिनमें फुटप्रिंट, उनके रहने के स्थल व गतिविधियां आदि शामिल की गई है। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का परिणाम घोषित। जब विश्वविद्यालय ने बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षाएं अक्टूबर में ली गई थी, मैं जिसका सोमवार को रिजल्ट घोषित किया गया। इस दौरान बीए फर्स्ट ईयर के रिजल्ट 98.93% रहा है। मैं इसमें 3907 विद्यार्थी अपीयर हुए थे। इसी के साथ बीए बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 96.55% रहा है। मैं इसमें 1073 विद्यार्थी अपीयर हुए थे। इसी के साथ बीकॉम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 94.89% रहा है। मैं इसमें 861 विद्यार्थी अपीयर हुए थे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। साथ ही सभी दोस्तों को हैप्पी मकर संक्रांति।